बाबूजी का नाम बताया। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। हम अमुक राजा के संतान हैं, हम आपके चरणों में दंडवत करते हैं, हम अमुक राजा के लड़के हैं, प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सारे राजा जाके किनारे चुपचाप खड़े हो गए, आपस में बात करते हैं, ये कहां से चली आई यहाँ। हम यदि जानते कि बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हैं, हम सपना न देखते ब्याह का, हम वही आते ही नहीं यहाँ पर। अब तो आके फंस गए। सारे राजा परशुराम जी को दंडवत किए। अब श्री जनक जी महाराज आकर मिले हैं, प्रणाम किए, किशोरी मैया को बुलाकर प्रणाम कराए हैं। परशुराम जी ने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया है, आशीष दीन सखी हर साल। सखियां मेरी माँ को लेकर जाती हैं। अब श्री विश्वामित्र जी महाराज आकर परशुराम जी से मिले और मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को बुलाकर के प्रणाम करवाया है। यहां दर्शन करिए। आपको सामान्य एक बात बताऊं, जीव जब क्रोध की अवस्था में रहता है, प्रचंड क्रोध की अवस्था में रहता है, उसे कुछ दिखता उखता नहीं है, ठीक ना। परशुराम जी प्रचंड क्रोध की अवस्था में आए हैं, लेकिन जैसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकर उनको प्रणाम किया है और भगवान के मुख पर उनका भाव पहुंचा है, यह गोस्वामी जी कहते भगवान को देखने के बाद राम ही चित्तई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री परशुराम जी की आंखें मेरे रघुनाथ जी के मुख पर जाकर टिक गई। अभी अभी 22 जनवरी को सरकार विराजमान हुए अयोध्या के मंदिर में। आप भगवान के स्वरूप की कल्पना करिए, क्या अद्भुत स्वरूप है। आंख बंद करो तो सरकार दिखाई देने लगते हैं, ऐसा अद्भुत स्वरूप मेरे ठाकुर का। मूर्ति बनाने वाले ने कहा, आदरणीय योगी राज जी बोले कि मैंने जिस मूर्ति को बनाया था वो मूर्ति भीतर नहीं है। अब प्राण प्रतिष्ठा होते भगवान का स्वरूप बदल गया है। इस स्वरूप की मैंने भी कल्पना नहीं। आप विग्रह देखिएगा, पहले का विग्रह देखिएगा और अब का विग्रह देखिएगा, भगवान का पूरा चेहरा बदल गया। ऐसा लगता है मानो साक्षात ठाकुर आकर उसमें विराजमान हो गए। ये क्या है? रूप अपार मार मद मोचन। मेरे भगवान को जिसने जहां जहां देखा भगवान में ही खो गया है। परशुराम जी भगवान को बहुत देर तक देखते रहे। अचानक याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। जनक जी से बोले, जनक जी आज आपकी सभा में इतने राजा क्यों एकत्रित हुए हैं? जनक जी महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। यद्यपि परशुराम जी जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं। पूछत जानि अजान जिम व्यापे उपभोग करे। जैसे जनक जी महाराज ने बताया कि आपके द्वारा दिया हुआ पिनाक, वो जो धनुष था विश्वामित्र परशुराम जी ही जनक जी को दिए थे रखने के लिए। आपको हम कोई सामान दे के अपने घर में रखिएगा, हम बाद में ले जाएंगे और आप उसको दांव पे लगा देंगे। जनक जी ने कहा कि आपने जो धनुष दिया था वो पिनाक स्वयंवर में रखा गया था, मेरी बिटिया के विवाह का स्वयंवर था। ये सारे राजा उसी में आए हुए हैं। इतना जनक जी ने बताया, तब तक धनुष के टूटे हुए भाग पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की। ये स्थिति आई मानो किसी ने भभकते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया। पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले, ऐ जड़ जनक,
निकाल करके बाहर करो, जिसने पिनाक तोड़ा है शीघ्र निकालो, अन्यथा जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा भी। जनक जी महाराज तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना मैया व्याकुल हो गई। ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। जितने राजा वहां आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला कि हमको मालूम था ये होने वाला है, हम जानते थे, पहले से जानते थे, इसीलिए हम धनुष तोड़े नहीं, हम गए केवल नाटक करके चले आए। कौन आफत मोल ले? दूसरा बोला तो हम क्या हम कम ज्ञानी हैं, हम भी जानते थे तो ये बाबा जी आएंगे यहाँ पर, इसलिए हम तोड़े नहीं, हम भी नाटक किए। बगल के राजा से तो ये बोले और मन ही मन अपनी भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको आज आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हम प्रार्थना किए थे हमसे तुड़वा दीजिए, लेकिन आपने कृपा कर दी, हमसे नहीं तुड़वाया। यदि आप हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है। सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और श्री परशुराम जी को प्रणाम करके विनम्रता से बोले, नाथ शंभो धनु अंजनिहारा, नाथ शंभो धनु अंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसो काह कहिय किन मोहि, आयसो काह कहिय किन मोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि। श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला, इसका भंजन करने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा। प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। ये भगवान से सीखने योग्य ये बात है। भगवान ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा। भाई धनुष किसने तोड़ा आप बताइए? राम जी ने। लेकिन राम जी बोले नहीं कि मैंने तोड़ा। क्या बोले? प्रभु इसको तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आप जैसे महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, और आपका आशीर्वाद आपके दास को मिलेगा प्रभु। तो ये आपके किसी दास के द्वारा किया हुआ कार्य है। ये प्रभु ये कहिए क्या आज्ञा है राम को? ये वाक्य कह के भगवान की कहिए क्या आज्ञा है राम को, भगवान ये संकेत करते हैं कि वो दास और कोई नहीं है, मैं ही हूं। आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है? परंतु क्रोध की अवस्था में सीधी बात समझ में नहीं आती है, है? आप लोग भी मैं कहने से बचिए। श्रवण भैया कहाँ है? कथा के कराओ थे वो? कथा के कराओ थे? विश्वनाथ जी, रघुनाथ जी और संकट मोचन वाले हनुमान जी, यही तीनों इस कथा के आयोजक हैं। न राजन की क्षमता है कि राजन गा सकता है, न
न आपकी क्षमता है कि आप सुन सकते हैं, न इनकी क्षमता है कि ये करा सकते हैं। भगवान ही गवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं और वही आयोजन करा रहे हैं। इसको जीवन भर याद रखिएगा। नहीं तो कई लोग जैसे मानो मैं का टेप रिकॉर्डर लेके बैठे, मैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं कि ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से। अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है। क्या महाराज? मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? दिन भर दुकान में बैठ के तराजू लेके 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, पौने किलो होता है ना, पौने किलो। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे रे। क्या महाराज? हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है, तू बोलता है। मनुष्य कहता कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। तो यहां से वहां कौन जाता है? हाथ? क्या पैर? तो ये क्यों कहते हो कि मैं आ रहा हूं? पैर तुम खुद